सो हेलो गाइस, अदनान ब्लॉग 03 चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी है मैट ब्लू कलर के साथ होंडा हॉर्नेट CB 125। देख रहे हो क्या लुक है। यहाँ पे देखो एकदम शार्प, एकदम DRL से इसका देख रहे हो कितना विजिबल है। और यहाँ पे LED इसका इंडिकेटर्स है। यहाँ पे होंडा की बैजिंग है। और यहाँ पे देखो USD सस्पेंशन है और पीछे में मोनोशॉक सस्पेंशन, स्टाइलिश और स्पोर्टी ब्लू कलर का एलॉय, सिंगल चैनल ABS, 125 सीसी का इंजन और होंडा का भाई ट्रस्टेड ब्रांड। क्या क्या मिलता है इसके साथ, तो आज इसी के बारे में हम लोग फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। क्या क्या मिलता है इसका, कितना पावर इंजन में है, इसके TFT डिस्प्लेज में क्या क्या चीज है, सारा कुछ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन का। तो इंजन आप यहाँ पे देख सकते हो 125 सीसी का होंडा ब्रांड का यहाँ पे इंजन मिल जाता है। अगर बात करें इसके पावर 124.7 सिंगल सिलेंडर के साथ इसका आता है। एयर कूल्ड इंजन है। मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करने वाली है। सिर्फ और सिर्फ 11 bhp ये प्रोड्यूस करने वाली है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा मैक्सिमम RPM इस पे जाने वाला है 7500। और अगर बात करें टॉर्क का तो 14.9 न्यूटन मीटर टॉर्क है। और इसका जो अगर RPM हिट करने वाला है वो 6000 RPM जाएगा। और स्पीड गियर बॉक्स अगर बात करें इसका तो 5 गियर बॉक्स के साथ आता है और बहुत अच्छा इसका शिफ्टिंग रहने वाला है। और अगर बात करते हैं इसके जो होंडा का टिपिकल रिफाइंड इंजन आता है इसके साथ, सिटी राइड में इसमें लो इन टॉर्क अच्छा मिल जाता है। ट्रैफिक में बार बार गियर चेंज की टेंशन नहीं होती है। सो अब चलते हैं इसके हैंडलिंग की तरफ। अगर हैंडलिंग की बात करूं तो हैंडलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो इसका USD सस्पेंशन है, अप साइड डाउन फोर्क्स के साथ आता है। और पीछे में इसका मोनोशॉक सस्पेंशन है। और इसका जो हैंडलिंग है वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। कॉम्पैक्ट सा हैंडल है। और बैठने के बाद जो पोस्चर है ना, मतलब बिल्कुल आपको बैक पेन बिल्कुल नहीं होने वाला है, अच्छा लगने वाला है और बैठने का मतलब पोस्चर आपका थोड़ा थोड़ा स्पोर्टी लगने वाला है। और बैक पेन से आप बिल्कुल राहत पाने वाले हो। इसको चलाने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आपके पीछे बैक में दर्द हो रहा है या फिर अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं करोगे आप। और अगर बात करें इसके ब्रेकिंग्स की तो ब्रेकिंग्स की तरफ अगर मैं डिस्कस करूं तो इसका ब्रेकिंग आने वाला है सिंगल चैनल ABS। और सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। और फ्रंट में यहाँ पे इसको आप देख सकते हो रोटो पैडल डिस्क मिल जाता है। रोटो पैडल डिस्क में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे इस टाइप के डिस्क को इसलिए दिया जाता है कि बरसात वगैरह में पानी वगैरह इसमें नहीं जमता है और इसमें ज्यादा देर ठहरता नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ फ्रंट में आपको यहाँ पे ABS मिल जाता है। और अगर बात करें इसके पीछे साइड का तो पीछे साइड में ये ड्रम वेरिएंट वाला है। और इसका डिस्क वेरिएंट भी आता है, लेकिन ये ड्रम वेरिएंट के साथ है। सो गाइस अब चलते हैं इसके मीटर्स की तरफ। अगर मीटर्स की बात करें तो मीटर्स बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। मीटर्स में आपको क्या क्या मिलता है तो मीटर आपको एक बार दिखला देते हैं। मीटर्स को कर लेते हैं ऑन। अब यहाँ पे आपको दिखलाते हैं मीटर में आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे अभी इको मोड्स में है और ये RPM बतलाता है। और यहाँ पे आपको कितना स्पीडोमीटर है ये। और भी इसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है अभी इन लोग इसमें देखने वाले हैं। सो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे इको मोड्स के साथ आता है, न्यूट्रल गियर इंडिकेटर है और ट्रिप A ट्रिप B सारा कुछ बतलाएगा। और यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी भी है इसके साथ, मतलब आप ब्लूटूथ के साथ मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे टाइम बतलाता है, RPM है और स्पीडोमीटर है। MI इंजन है। ABS की साइन ABS का यहाँ पे लाइट जलता है, न्यूट्रल का यहाँ पे दिया है। और अगर बात करें तो इसमें साइड इंजन का साइड स्टैंड का कट ऑफ भी मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे देखो, अगर साइड स्टैंड लगाने के बाद यहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि साइड स्टैंड यहाँ पे लगा हुआ है, उठाने के बाद यहाँ पे हट जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, बाइक को ऑपरेट कर सकते हो, TFT डिस्प्ले को ऑपरेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो क्या क्या मिलता है इसके साथ, चलिए आज देखते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद आपको मिल जाता है फंक्शन में यहाँ पे देखो ट्रिप A ऑटो रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। इको इंडिकेटर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आने के बाद डिस्प्ले में आपको मिल जाता है, देखोगे यहाँ पे डिस्प्ले टाइप में क्या क्या आता है तो बार और सिंपल आ जाता है। अगर सिंपल में बात करें तो सिंपल में आने के बाद ये देखो इस तरह का आ जाता है। और अगर बात करें इसमें
डिस्प्ले की बात हो रही थी, तो ब्राइटनेस की तरफ अगर हम चलते हैं तो ब्राइटनेस मैंने अभी यहाँ पे फुल कर रखा है क्योंकि वीडियो बनाना है, विजिबल नहीं हो पा रहा था कम में। तो यहाँ से कम होता है, यहाँ पे देखो बेसिकली कुछ इस तरह से कम है, और यहाँ पे मैंने फुल कर रखा है क्योंकि अभी वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे ऑटो का भी ऑप्शन है, ऑटो में खुद ब खुद ये इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है। तो खैर वो सब छोड़ो, इसको पहले फुल कर लेते हैं। और अगर बात करें थीम में, तो थीम में यहाँ पे लाइट, डार्क और ऑटो का ऑप्शन है। ऑटो में बेसिकली होता क्या है कि अगर आप दिन में चला रहे हो तो ये खुद ब खुद इन्वायरमेंट के हिसाब से जैसा आपको जरूरत है विजिबल होने के लायक कर देगा, लाइट कर देगा। और अगर आप रात में चल रहे हो तो डार्क कर देगा। तो कुछ इस तरह का इसका थीम है। और अगर बात करें इसके जनरल सेटिंग्स में, तो जनरल सेटिंग्स में आप टाइम वगैरह, डेट वगैरह यूज सेटिंग कर सकते हो और ब्लूटूथ यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और अगर बात करें सर्विस में, यहाँ पे मेंटेनेंस बताएगा बाइक का कि कितना सारा कुछ, ऑयल चेंज कब करना है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बतलाएगा। और सिस्टम इंफॉर्मेशन में बेसिकली बतलाएगा आपका कितना सॉफ्टवेयर वर्जन है, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन सारा कुछ इसमें बतलाता है। तो कुछ इस तरह का इंफॉर्मेटिव इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। और अगर बात करें इसके स्विचेस के बारे में, तो ये इसका इग्निशन स्विच है और यही इसी में किल स्विच भी और इग्निशन भी दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ इसका मोड्स वगैरह चेंज करने के लिए है। और यहाँ से पासिंग वगैरह दिया हुआ है, पासिंग वासिंग दिया हुआ है यहाँ पे इंडिकेटर्स है और ये हॉर्न है। तो कुछ इस तरह का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे होंडा का बैजिंग आता है और काफी अच्छा लगने वाला है। मतलब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मतलब काफी फंक्शनल दिया हुआ है, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है और काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो कुछ इस तरह का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था। और ये बाइक जो है BS7 वेरिएंट में आने वाली है और ये राइड बाय वायर आने वाला है। इसका सेल्फ मोटर नहीं है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली। और सब बाइक में यहाँ पे सेल्फ मोटर दिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। सो अब चलते हैं इसके टैंक कैपेसिटी की तरफ। तो टैंक कैपेसिटी इसका 12 लीटर के साथ मिलता है। और अगर बात करें माइलेज में, तो माइलेज आपको शहर में माइलेज दे देता है 45 से 50। और अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे में ये 50 प्लस माइलेज देने वाला है और स्मूथ राइड देने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसके सीट कंफर्ट का, तो सीट कंफर्ट इसमें आप देख सकते हो स्प्लिट सीट के साथ आता है। और जो फ्रंट में जो राइडर्स के लिए जो सीट है, राइडर्स का सीट तो काफी अच्छा ब्रॉड दिया हुआ है, चौड़ा भी है, लंबा भी है और कुशनिंग भी बहुत अच्छा है। लेकिन बैक साइड से अगर आप बात करोगे तो बैक साइड में जो रेयर राइडर्स के लिए दिया हुआ है वो जो है ना बहुत ज्यादा छोटा है, कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। लॉन्ग राइड में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और अगर बात करें यहाँ पे ग्रैब रिल्स, तो बहुत ज्यादा तगड़ा ग्रैब रिल्स दिया हुआ है और प्रॉपर लोहा दिया हुआ है भाई। यहाँ पे बाइक में मतलब कोस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं है। और कुछ इस तरह का इसका सीट है, बड़ा पीछे वाला थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। सीट हाइट, तो सीट की बात हो ही रही है तो सीट हाइट की तरफ चलते हैं। तो इसका सीट हाइट रहने वाला है 796 mm का सीट हाइट के साथ आता है। और अगर बात करें ये बाइक, मतलब अगर आपका ये जो हाइट है 5.4, अगर 5.9 तक के लिए भी है तो आप इसको हैंडल कर सकते हो, कंफर्टेबली यूज कर सकते हो इसको, क्योंकि ज्यादा ऊंचा नहीं रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसका ग्राउंड क्लियरेंस का, तो ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ और सिर्फ 166 mm रहने वाला है, जो कि थोड़ा सा कम रहता है। आपको ज्यादा थोड़ा सा बड़ा ब्रेकर्स वगैरह मिलेगा तो आपको इजिली ये टच हो जाएगी नीचे। सो अब चलते हैं इसके टायर सेक्शन की तरफ। टायर सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो नाइलो ग्रिप का ये टायर आने वाला है। और अगर MRF नाइलो ग्रिप का टायर है और ट्यूबलेस टायर है। और यहाँ पे टायर की सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में मिल जाता है 80/100/17, 80/100/17 के साथ आने वाला है। और एलॉय बिल्कुल प्रीमियम और ब्लू कलर का है। और अगर बात करें इसके रियर साइड के टायर का, तो रियर साइड का टायर भी MRF का नाइलो ग्रिप का ही आने वाला है। और बात करें इसके टायर सेक्शन का, तो 110/80/17 का बैक टायर रहने वाला है। तो अब बात करते हैं इस बाइक की साउंड के बारे में। तो एग्जॉस्ट का जो साउंड कैसा रहने वाला है, तो अभी मैं साउंड आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे देखो मीटर ऑन हो रहा है, इग्निशन ऑन कर दिए हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो बाइक स्टार्ट करने के बाद अब देखो आप साउंड सुनो। तो कुछ इस तरह का इसका बेसी साउंड रहने वाला है, जो कि आपको चलाने के टाइम पे स्पॉटी फील कराने वाला है। तो कुछ इस तरह का इसका रिव्यू था।
तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग की तरफ अगर बात करें तो इतना पावरफुल और इतना इस नेकेड बाइक, स्पोर्टी बाइक आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ कितना में। तो अगर बात करें इसका एक शोरूम का, तो एक शोरूम आपको मिल जाता है 1,03,500 कुछ का, ये समथिंग पड़ने वाला है एक शोरूम। अगर बात करें इसके ऑन रोड प्राइस का, तो ऑन रोड प्राइस आप यहाँ से कितने में घर ले जा सकते हो, तो 1,23,534-35 रुपए का लमसम में ये पड़ता है, जो कि आप डाल्टनगंज होंडा शोरूम से लेकर के अपने घर जा सकते हो। तो कुछ इस तरह का इसका रिव्यू था। और क्या ये बाइक इतने में वर्थ इट है या नहीं है, आप लोग लेना पसंद करोगे या नहीं, या फिर कौन कौन ले चुका है, तो वो सारा कुछ आप लोग कमेंट करके बताना। तो मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।